अच्छा, मैं लारावेल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसकी वजह ये है, हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन पढ़े हैं। टीचर गिकी शोज़ जिनका चैनल है, उसके अलावा स्टेप बाय स्टेप, और और उसके अलावा परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, और बहुत से टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक उन्होंने स्किप कर दिए हैं। तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे रिक्वेस्ट से, ठीक है। इस पर आते हैं, ये लंबी एग्जांपल है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें मुझे फॉर्म बना के तो इनपुट एक्सेस करनी पड़ेगी, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पढ़ भी देता हूँ। आप राउट के साथ जो क्लोजर फंक्शन पास कर सकते हैं, राउट के साथ क्लोजर फंक्शन पास कर सकते हैं। क्लोजर फंक्शन क्या होता है, ये देखें, ये होता है क्लोजर फंक्शन। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये देखें, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, फ्रेश इंस्टॉलेशन है। आप बल्कि मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि आप प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद देखें, मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र। यहाँ पे जो भी मैं लिखता हूँ, जो चीज़ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन, और इसने मुझे नोट फाउंड का एरर दे दिया, ठीक है। अब ये कहाँ से एक्सेस हो रहे हैं, पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये जब भी मैं करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं तो जाती है ना। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सर्वर कैसे रन करना है। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक बात है, तो फिर भी क्योंकि मैं सबको बेसिक तौर पे लेके चलूंगा, और कोशिश रहेगी कि सबको जो है अच्छे तरीके से समझ आ सके। आपने यहाँ पे जाना है, CMD लिखना है। यहाँ पे आकर आपने लिखना होता है PHP आर्टिजन सर्व। उसके बाद जब आप इंटर करते हैं तो आपके पास सर्वर रन हो जाता है, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड पे रन हो रहा है। ये देखें, मैंने यही लिखा था, और सर्वर सर्वर ये, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आपने ये कॉपी करना होता है, और इसे जाकर आपने अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। इस जगह पे जैसे ये मैंने किया, ये आपका सर्वर रन हो जाता है, जो कि आपके आपके लारावेल का सर्वर है, जहाँ से आपने लारावेल को एक्सेस करना होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने रिक्वेस्ट पे बात कर रहे हैं, तो इस रिक्वेस्ट जाती किस जगह पे है। देखिए, सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे एक राउट्स का फोल्डर होता है। राउट्स में आपने जाना होता है, उसके बाद आपने web.php की फाइल में जाना होता है। ये आपकी web.php की फाइल जब ओपन हो जाती है तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले आ, आपके पास ये यहाँ पे आप जो है अपने राउट्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखते हैं ना, उसे आपको पहले यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ता है कि भाई जो मैं यहाँ पे लिखूँ, इस जगह पे जो भी मैं लिखूँ वो इस जगह पे एक्सेस हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़र लिखा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको हेलो, ठीक है। और जब भी अब मैं यहाँ पे यूज़र लिखा करूँगा, यूज़र, तो ये मेरे इस फंक्शन पे चला जाया करेगा। ये क्लोजर फंक्शन है, ठीक है। इतना क्लोजर फंक्शन है, इसे क्लोजर फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जब एंटर करता हूँ तो ये देखें, ये उस फंक्शन पे आ गया। इसमें सिर्फ इतना ही डिफाइन किया। अच्छा, दूसरी बात कि
इसमें जब भी आपने ये रिक्वेस्ट वेरिएबल यूज़ करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये नेम स्पेस का इस्तेमाल करें। ये आगे मैं आपको चल के बताऊँ क्योंकि उसका नीचे इस्तेमाल आ रहा है, इसलिए मैंने बताया। ये देखें, ये मैंने ऊपर इंक्लूड की है और इसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट, ये रिक्वेस्ट क्लास है, ये रिक्वेस्ट क्लास है, ये एक नेम स्पेस है, नेम स्पेस HTTP की नेम स्पेस है और उसमें ये क्लास बनी पड़ी है। इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाथ पे। ये पाथ का फंक्शन क्या करता है? पाथ का फंक्शन आपको जो भी यूआरएल होगा, जैसे कि ये यूआरएल है, यूआरएल में से डोमेन को काट के बाकी जो बचेगा वो आपको दे देता है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि इस, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपने इस रिक्वेस्ट को यूज करना है, इस हिस्से को यूज करना है, तो आपको ये नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। ये नेम स्पेस मेरी ऊपर ऐड है, ठीक है। उसके बाद मैं ये अब यूज कर सकता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट के ऊपर, इसी रिक्वेस्ट वेरिएबल के ऊपर मैंने पाथ का फंक्शन चलाया, अब उसे प्रिंट करने लगा, ठीक है। ये देखें, जब भी कोई बंदा यूआरएल में कुछ भी हिट करता है, जैसे कि ये हिट किया, तो इसने डोमेन को बीच में से काट दिया और नेक्स्ट वाला हिस्सा उसने रिटर्न कर दिया। सेम इसी तरह यहाँ पे उसने क्या किया, डोमेन वाला हिस्सा निकाल के यूजर यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इज मेथड कंपैरिजन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या आ रहा था मेरे पास, यूजर। मैं यहाँ से भी कंपेयर कर सकता हूँ, इफ एल्स यू आर इक्वल टू यूजर। अगर जो पाथ में बाकी का हिस्सा बचता है वो यूजर के बराबर होता है तो प्रिंट करें। अब क्या आ रहा था उसमें, यूआरआई में, यहाँ पे आ रहा था यूजर। तो इसमें क्या था, हमने तो यूआरआई को प्रिंट किया था ना, यूआरआई में आ रहा था यूजर, तो ये बराबर हो गया, इसलिए हमारे पास ये प्रिंट होनी चाहिए। ये देखें, अगर इसमें रिक्वेस्ट ये यूआरआई में यूजर नहीं आता तो फिर इसे इस जगह पे आना चाहिए, ठीक है। यूजर, अब इसे मैं एडमिन करके दे, ठीक है। देखें, इसके अंदर तो यूजर आ रहा है क्योंकि हम यूजर के राउट पे आ रहे हैं, लेकिन मैंने उसे फिर एडमिन से कंपेयर कर दिया। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, सेम इसी तरह से हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखें, हमने क्या किया था, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी यूजर से, ठीक है। और अगर रिक्वेस्ट यूजर से आ रही है तो प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, एल्स क्या करो, तो जो मर्जी प्रिंट कर ले, ठीक है। यहाँ पे लिख ले। अब सेम जैसे कि वो हमारे ये ऊपर वाला फंक्शन, पाथ फंक्शन के साथ ही इफ एल्स हमने चला कर चेक की थी और वो कंपैरिजन किया था,
इसी तरह से अब इस फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं, इस फंक्शन भी सेम ही काम करता है। ये रिक्वेस्ट से आने वाली रिक्वेस्ट को पकड़ के कंपैरिजन करता है उसके साथ। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने यूज़र पास कर दिया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ एडमिन से रिक्वेस्ट आ रही है तो फिर जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लेकिन रिक्वेस्ट तो यूज़र से आ रही है। ये ऊपर मैंने यूज़र पास किया तो यूज़र, इसलिए वो यूज़र से कंपेयर हुआ, तो क्योंकि मैंने एडमिन से कंपेयर किया इसलिए वो इसके अंदर नहीं आया, वो नीचे वाले एल्स में आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये देखें ये दो फंक्शन है। देखें एक फंक्शन है यूआरएल का और एक फंक्शन है फुल यूआरएल का, इनका डिफरेंस क्या है? हालांकि यहाँ से अगर आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, अगर तो आप रिक्वेस्ट जिस यूआरएल से आ रही है उसका पूरा का पूरा यूआरएल डोमेन के साथ गेट करना चाहते हैं तो आप यूआरएल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये रिक्वेस्ट ऊपर आ रही है, बात के साथ हमें क्या आ रहा था, ये डोमेन को उसने काट दिया और ये आखिर वाला हिस्सा उसने दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे डोमेन भी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे यूआरएल लिख देता हूँ। ये देखें, उसने डोमेन के साथ सारा यूआरएल पास कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ क्यूरी स्ट्रिंग, क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है? क्यूरी स्ट्रिंग होता है यूजर यूआरएल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये देखें मैंने क्यूरी स्ट्रिंग पास किया तो उसने क्यूरी स्ट्रिंग नहीं साथ में दिया, तो इसलिए आप यूज करते हैं फुल यूआरएल। फुल यूआरएल आपको क्यूरी स्ट्रिंग भी साथ में देता है। ठीक है, ये क्यूरी स्ट्रिंग, ये जब अब मैं, ये देखें क्यूरी स्ट्रिंग भी आ जाती है इसमें।